Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6th आर्यस अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम सॉल्व किया जा रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक्सरसाइज 1 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेसर देन। तो यहाँ पर बॉक्सेस हैं, एम्प्टी बॉक्सेस हैं, जिन्हें फिल करना है इन दो सिंबल से, या तो ग्रेटर का साइन लगाना है या स्मॉलर देन का साइन लगाना है। तो जब भी दो नंबर्स लिखे हों तो पहले हम ये देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें ज़्यादा हैं। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है वो ग्रेटर होगा। उसके बाद क्या कंपेयर करते हैं, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो हम लेफ्ट साइड की डिजिट से कंपेयर करना शुरू करते हैं, यानी जिस प्लेस की प्लेस वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उधर से हम कंपेयर करते हैं डिजिट बाय डिजिट। तो जो डिजिट हायर प्लेस पे होगी वो नंबर ग्रेटर कहलाता है और ग्रेटर बन जाता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 7 डिजिट का नंबर ग्रेटर होगा 6 डिजिट के नंबर से। तो यहाँ पर सिंबल कौन सा आएगा, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। तो प्लेस कर देते हैं 2 में। यहाँ पर 7 डिजिट का नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर। तो 8 डिजिट का नंबर ग्रेटर होगा, इसलिए यहाँ पर लेसर का साइन लगाएंगे। 35,72,014 इज लेस देन 1,02,35,401। थर्ड में दोनों ही नंबर जो दिए हुए हैं वो दोनों ही 7 डिजिट के नंबर हैं। तो लेफ्ट डिजिट का हम कंपेरिजन शुरू करते हैं। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, फिर 2 है, फिर 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 6 है। तो हायर प्लेस पे ज़्यादा फेस वैल्यू वाली डिजिट है, यानी कि 6 इज ग्रेटर देन 5 है, इसलिए पूरा नंबर ही ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर लेसर का साइन लगाएंगे। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में दोनों ही नंबर 8 डिजिट्स के हैं, तो कंपेयर करना शुरू करते हैं लेफ्ट साइड की डिजिट से। 1 1 0 1, तो यहाँ 1 आ गया है, जो 1 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए पूरा का पूरा नंबर ग्रेटर होगा, यानी ये नंबर लेसर होगा। तो यहाँ पर लेसर का साइन लगाएंगे। लेसर मतलब ये वाला सिंबल। फिफ्थ में भी दोनों ही नंबर्स की डिजिट्स अलग अलग हैं। यहाँ पर 8 डिजिट्स का यूज हुआ है, यहाँ पर 7 डिजिट का यूज हुआ है। तो 8 डिजिट का नंबर ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर हम ये ग्रेटर वाला साइन प्लेस करेंगे। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम डिजिट वाला नंबर दिया है, यानी नंबर ऑफ डिजिट सेम है। यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। तो लेफ्ट से कंपेयर करना शुरू करते हैं। 4 7 8 9, 4 7 8 9, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो 4 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए ये नंबर लेसर होगा, यानी ये वाला सिंबल हम प्लेस करेंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 में जो भी नंबर्स दिए हैं उन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, यानी सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को लिखेंगे, फिर उससे लेसर और लास्ट में जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो लिखा जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये पहला जो नंबर है ये कितनी डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है। ये वाला नंबर 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आपको लिखना नहीं है, मैं रफली समझने के लिए लिख लेता हूँ अपने याद रखने के लिए। ये 8 डिजिट का नंबर है, ये 7 डिजिट का नंबर है। आप इसे चाहे तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो इस तरह आपको पेंसिल से कुछ ऐसा मार्क कर लेना कि ताकि आपको याद रहे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर है। इस तरह आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लेनी कि नंबर कितने डिजिट से बना हुआ है। तो ऑब्वियसली जो नंबर जितनी ज़्यादा डिजिट का बना है वो ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट होगा। तो देखिए 9 डिजिट का नंबर है, बाकी सब 9 डिजिट से कम के नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हुआ, 9 डिजिट वाला ये नंबर। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर
डिसेंडिंग में सबसे पहले कौन आता है? ग्रेटेस्ट, तो पहले इसे लिख लेते हैं। ये 10,23,45,680 ये ग्रेटेस्ट नंबर है। और साइन क्या लगाते हैं? ये ग्रेटर का साइन है। तो देखिए ये 9 डिजिट वाला नंबर हमने अरेंज कर लिया है। अब कौन सा नंबर आएगा? 8 डिजिट के नंबर आएंगे। 7 डिजिट के नंबर से ग्रेटर होंगे 8 डिजिट के नंबर। अब 8 डिजिट के दो नंबर हैं यहाँ पर, ये नंबर है और ये नंबर, इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा? तो फिर वो कंपेयर करना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से। 635 635, फिर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 जो है ग्रेटर देन 1 है। 10,000 प्लेस पे 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये वाला नंबर ग्रेटर होगा, तो इसे प्लेस कर देते हैं 635। अब इससे छोटा कौन सा होगा? 8 डिजिट का दूसरा नंबर जो दिया हुआ है ये। अब बचते हैं हमारे पास 7 डिजिट के दो नंबर। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? ग्रेटर पहले आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं हम लोग, तो फिर वही लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करेंगे। 735 735, यहाँ फिर 4 है, यहाँ 5 है, तो ग्रेटर कौन सा है? ये नंबर ग्रेटर है, तो इसको प्लेस कर देते हैं, ये वाला साइन लगाते हैं 735,014। अब लास्ट में ये नंबर बचता है, यानी कि यही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। और डिसेंडिंग में सबसे बाद में कौन सा आता है? स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसको लिख देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 में जो नंबर्स दिए हुए थे उन्हें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। ये आंसर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हैं जिन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ भी हम देख लेते हैं कि नंबर्स में कितनी डिजिट्स हैं, यानी कितने डिजिट से वो नंबर बना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रफली हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 7, पेंसिल से लिख लेंगे जिससे कि हमें याद रहे कंपेयर करने में, या फिर प्लेस वैल्यू चार्ट बना ले। तो हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना के नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम ऐसे रफली नोट कर लेंगे जिससे हमें याद रहे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का नंबर है। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ जो नंबर दिए हैं उनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? सीधी सी बात है, वो डिजिट का कोई नंबर होगा। इन दोनों में से कोई एक ग्रेटेस्ट होगा और दूसरा उससे लेसर होगा। तो पहले नंबर पे इन दोनों में कोई नंबर आएगा, दूसरा नंबर भी कौन सा होगा? 8 डिजिट का ही होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन है इन दोनों में से? इसके लिए हाईएस्ट प्लेस वैल्यू, हाईएस्ट प्लेस से हम लोग कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं, यानी लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 8 डिजिट का ये है, 8 डिजिट का ये। अब यहाँ से 237 237, यहाँ 9 है, यहाँ पर 5 है। 9 और 5 को देखिए दोनों सेम प्लेस वैल्यू पर है, लेकिन 9 की फेस वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर 9 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए ये नंबर जो है जितने भी दिए हुए नंबर है उनमें से ग्रेटेस्ट होगा। तो डिसेंडिंग में पहले ग्रेटेस्ट नंबर ही लिखा जाता है, तो पहले इसे प्लेस कर देते हैं। और उससे ठीक जस्ट स्मॉलर कौन सा होगा? ये होगा, तो ये आएगा नंबर। तो ये दोनों तो हो गए। अब इन तीनों की बात करें तो ये दोनों 7 डिजिट के हैं और ये 6, ये तो लास्ट में आएगा। अब इन दोनों में पहले कौन सा आएगा? तो नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इसलिए कंपेयर करना पड़ेगा। 503 503, फिर 2 है, फिर यहाँ पे भी 2 है। 7 7, 10 प्लेस पे 8, 10 प्लेस पे 9, तो ये ग्रेटर हो गया। तो इसके बाद ये नंबर आएगा। अब इससे स्मॉलर कौन सा होगा? 7 डिजिट का ही दूसरा जो नंबर है। अब लास्ट में कौन सा आएगा? 6 डिजिट का नंबर। इस तरह से हमने
दिए हुए नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। ये आंसर्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। नाइन्थ में भी नंबर्स दिए हैं जिन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे कि किस नंबर में कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट का नंबर है। ये रफली लिख लेंगे इस तरह से याद रखने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 8 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डिजिट का नंबर है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा ग्रेटेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर वो होगा जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगी। तो सबसे ज़्यादा डिजिट तो 8 है नंबर ऑफ डिजिट्स, तो इन दोनों में से कोई एक ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो कंपेयर करते हैं फिर लेफ्ट डिजिट से, लेफ्ट साइड से। तो 160 फिर 6 है, फिर यहाँ 0 है, तो 6 ग्रेटर हो गया, इसलिए पहले नंबर पे कौन सा आएगा, ये नंबर आएगा, ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो इसे लिख लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा आएगा, वो नंबर होगा 8 डिजिट का ही, ये नंबर आएगा जो कि इससे ठीक स्मॉलर है। अब 8 डिजिट के दोनों नंबर अरेंज कर लिए हैं। इसके बाद अब 7 डिजिट के नंबर होंगे, ये ग्रेटर होगा या फिर ये, तो कंपेयर करना पड़ेगा। 180 फिर 80, फिर यहाँ पर टेंस प्लेस पे 8 है, यहाँ पर टेंस प्लेस पे 9 है, तो ये ग्रेटर हो गया। तो 7 डिजिट के दोनों नंबरों से कौन सा ग्रेटर है, ये नंबर ग्रेटर है, तो ये पहले आएगा। और 7 डिजिट का दूसरा नंबर ये है, तो इससे ये स्मॉलर है, तो ये बाद में रखा जाएगा। अब 8 डिजिट के नंबर अरेंज हो गए, 7 डिजिट के नंबर अरेंज हो गए। अब 6 डिजिट की बात करेंगे, तो लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे। 1 यहाँ पर भी 1 है, फिर यहाँ 9, यहाँ 8, तो 9 इज ग्रेटर देन 8 होता है, तो ये नंबर पहले आएगा। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा ये, तो इसे आखिरी में हम प्लेस करेंगे। इस तरह से दिए हुए नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 6 नंबर्स दिए हुए हैं, जिनमें से पहला नंबर 6 डिजिट का है, दूसरा 7 डिजिट का है, तीसरा 6, चौथा 7 डिजिट का, पांचवा 6 डिजिट का और छठवां 7 डिजिट का। तो डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, वो सबसे ज़्यादा डिजिट्स का नंबर होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा डिजिट्स से बने हुए नंबर हैं 1 2 3, ये सभी 7 डिजिट से बने। अब इनका कंपेयर करेंगे तो देखिए 170, 170, 171। अगर हम कंपेयर करें तो 170, 170, 171, तो इन तीनों में तो ये ग्रेटर हो गया, तो इसको पहले प्लेस करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं, ये ग्रेटेस्ट नंबर है इन सभी में। अब ये दो नंबर बच रहे हैं, इनका कंपेयर करेंगे तो 1704, 1702, यहाँ 2 आ गया, यानी कि ग्रेटर नंबर कौन सा है इन दोनों में, ये। तो इसको प्लेस करेंगे और ये नंबर इससे छोटा है, तो ये ग्रेटर देन दिस नंबर। अब देखते हैं 6 डिजिट के नंबर दिए हुए हैं 1 2 3। अब इनका कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट में यहाँ 1 दिया है, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो इस नंबर से ये दोनों नंबर ग्रेटर हैं, तो इनका कंपेयर करते हैं। 200, 201, तो पहले ये आएगा, और उसके बाद 200175। सी डिजिट का ये नंबर जिसकी हाईएस्ट प्लेस में कम फेस वैल्यू वाली डिजिट है, तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, तो ये सबसे आखिरी में आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में दिए हुए नंबर्स को भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक नंबर्स दिए हुए हैं और इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा जो स्मॉलेस्ट होगा, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, और लास्ट में कौन सा आएगा जो ग्रेटेस्ट है। तो आइए 11th क्वेश्चन में देख लेते हैं कि नंबर्स हमें कौन से दिए हैं जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो रूल्स वही हैं कंपेयर करने के। नंबर ऑफ डिजिट्स जिस नंबर में ज़्यादा है वो नंबर ग्रेटर है, और अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो फिर लेफ्ट साइड से कंपेयर करना शुरू करते हैं डिजिट्स का। लेफ्ट साइड मतलब हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से कंपेयर करना शुरू करते हैं। जहाँ पे डिजिट ज़्यादा है, ज़्यादा फेस वैल्यू डिजिट है, वही ग्रेटर होगा। तो देखिए पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 डिजिट है। ये पेंसिल से हमने लिख लिया है कि याद रहे हमें, अपने लिए बाद में इरेज कर देंगे, आंसर में तो लिखेंगे नहीं इसको। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का नंबर है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा जो स्मॉलेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, सबसे कम डिजिट का नंबर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं सबसे कम डिजिट का नंबर कौन सा है, ये 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यही नंबर अरेंज किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए यहाँ पर ये सिंबल जस्ट रिवर्स में होता है, उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह था, असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से। अब इससे ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, तो इससे ग्रेटर नंबर, ये 6 डिजिट का अकेला नंबर था, तो इससे ग्रेटर कौन सा होगा, 7 डिजिट का नंबर। अब इन दोनों में देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन सा, इन दोनों में कौन सा स्मॉलर है। जो भी 7 डिजिट का नंबर स्मॉलर होगा वो पहले आएगा। असेंडिंग में पहले स्मॉलर नंबर ही आता है, उसके बाद ग्रेटर नंबर आता है। तो 7 डिजिट के दोनों नंबर अब कंपेयर करते हैं, 9 8 7 9 8 7, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा हो गया, ये वाला नंबर। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इससे ग्रेटर कौन सा है, दूसरा 7 डिजिट का नंबर। अब इसके बाद 8 डिजिट के 2 नंबर्स बचे हुए हैं, इनमें पहले कौन सा आएगा जो स्मॉलर होगा। तो कंपेयर करते हैं, 2 4 6 2 4 6, फिर यहाँ 1, यहाँ पर 2, तो स्मॉलर ये है इन दोनों में, तो पहले ये आएगा। और लास्ट में ये नंबर आएगा। इस तरह से हमने दिए हुए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये दिए हुए नंबर्स हैं जिन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले देख लेते हैं ये नंबर कितने डिजिट से फॉर्म हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का नंबर है। इसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट नंबर है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट नंबर है। तो असेंडिंग में कौन सा आएगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो पहले आएगा। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, जो सबसे कम डिजिट से बना हुआ होगा। तो 8 डिजिट नंबर्स हैं और 7 डिजिट नंबर हैं, तो वो निश्चय ही श्योरली इट इज अ नंबर ऑफ फॉर्म विथ 7 डिजिट्स। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा। अब जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होती है तो कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड से। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 6, ये 6, यहाँ तक तो बराबर है, इक्वल है। यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर 4 है, फोर्थ पेज पे लेफ्ट से
और यहाँ लेफ्ट साइड से फोर्थ प्लेस पे 5 है, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा हो गया, ये। तो पहले इसे लिखा जाएगा, इसके बाद इसे लिखा जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 8 डिजिट वाले नंबर देखेंगे। तो ये पहला नंबर 8 हमने मार्क कर लिया था, ये वाला नंबर और ये 8 डिजिट के नंबर है। इनमें देखना है कौन सा स्मॉलेस्ट होगा। तो देखिए लेफ्ट साइड से कंपेयर शुरू करते हैं। 5694 5694 5694 यहाँ तक तो इक्वल है। अब फिफ्थ प्लेस देखते हैं, 56943 56944 56943, तो ये नंबर ग्रेटर है इन दोनों से ही। तो अब इन दोनों में कंपेयर होगा कौन सा स्मॉलर है। 56943 के बाद 2 है और यहाँ 56943 के बाद 3 है, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा हो गया, ये वाला नंबर जिसमें 3 के बाद यहाँ 2 आया हुआ है। तो इसको लिख लेते हैं 5694321 और इससे ग्रेटर कौन सा होगा, ये नंबर 569433300। अब 8 डिजिट का एक ही नंबर बचता है जो कि इन दोनों से ग्रेटर था, वो ये नंबर था। तो इसे प्लेस कर लेते हैं 5694400। इस तरह से दिए हुए नंबर को हमने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में भी 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं जिन्हें हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है किस नंबर में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर है। रफली हमको लिख लेना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट नंबर है। अब इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, सबसे कम डिजिट वाला नंबर। तो 6 डिजिट सबसे कम है और ये एक ही नंबर है जो 6 डिजिट का है, तो पहले यही नंबर आएगा। अब 7 डिजिट के नंबर्स में कोई एक नंबर होगा। तो देखिए 1 2 3, ये 7 डिजिट के नंबर। अब कंपेयर करते हैं लेफ्ट साइड से। तो 801 801 801 8014 8015 8014, तो ये इन तीनों ही 7 डिजिट वाले नंबर्स में ये नंबर ग्रेटेस्ट है। तो ये इन दोनों 7 के नंबर्स के बाद आएगा। कंपेयर हमारा यहीं इन दोनों के बीच में करना है हमको। तो 80142 80143, तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा हो गया, ये 80142 है, यहाँ पर 80143 है। तो ये इन दोनों में स्मॉलर हो गया, तो ये पहले आएगा 8014257 और इससे ग्रेटर कौन होगा जिससे इसका हमने कंपेयर किया है 8014306। अब इन दोनों 7 डिजिट्स के नंबर हमने प्लेस कर लिए। इनके बाद कौन सा होगा जो 7 डिजिट का नंबर रह गया है, क्योंकि ये इन दोनों से ग्रेटर था तो ये बाद में रखा जाएगा। तो लिखते हैं इसको 8015032। तो 6 डिजिट के नंबर हमने लिख लिए हैं, 7 डिजिट के नंबर लिख लिए हैं। अब 8 डिजिट का एक ही नंबर है तो ऑब्वियसली ये ग्रेटेस्ट होगा और सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं। इस तरह से हमने दिए हुए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। आंसर में हमें यही लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में जो नंबर्स दिए हैं इन्हें भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि किस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन से नंबर लिखे जाते हैं, पहले वो नंबर लिखा जाता है जो स्मॉलेस्ट होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर वही होगा जो सबसे कम डिजिट का होगा। तो सबसे कम डिजिट क्या है, 6 डिजिट का नंबर। तो ये तो ऐसे 3 नंबर दिए हैं 1 2 3, तो इनके बीच कंपेयर करते हैं कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। तो देखिए 8932, अच्छा पहले, अच्छा यहाँ 8 है, यहाँ पर 9 दे दिया है और यहाँ पे 8, तो ये तो 6 डिजिट के जो तीनों नंबर उनमें सबसे ग्रेटर होगा, तो इसको तो बाद ही में लिखेंगे। अब ये इन दोनों में से पहले कोई नंबर आएगा तो इनका कंपेयर करते हैं 893 893 8932 8934।
तो फोर्थ पेज पे यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, बाकी डिजिट्स तो सेम है। 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ पर है, 9 9 3 3, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, यानी कि इन दोनों में स्मॉलर ये है। तो इसे पहले लिख लेते हैं 8 9 3 2 4 5। इससे ग्रेटर कौन सा है? ये वाला नंबर है 8 9 3 4 2 5। और इन दोनों से ही ग्रेटर कौन सा था? ये, क्योंकि इसका फर्स्ट प्लेस की डिजिट, हाईएस्ट प्लेस की डिजिट सबसे ज़्यादा थी, तो यहाँ पर लिखेंगे 980134। तो 6 डिजिट के सारे नंबर प्लेस कर लिए। अब इसके बाद 7 डिजिट के नंबर आएंगे, तो वो भी यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, 1 2 और 3, इनका कंपेयर करेंगे तो 102 102 102, यहाँ तक तो सेम है। फिर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो ये 7 डिजिट के तीनों नंबर में ये ग्रेटेस्ट है, तो ये सबसे आखिरी में आएगा। कंपेयर इन दोनों के बीच करना है कि इन दोनों में पहले कौन सा आएगा। 10203 10202, तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ये स्मॉलर होगा इससे, तो इसको पहले लिखा जाएगा 1020216, और इससे ग्रेटर ये है 304। अब 6 डिजिट का नंबर हो चुका, 7 डिजिट का हो चुका, यही एक नंबर रह गया था 7 डिजिट का जो दोनों से ग्रेटर था, तो ये प्लेस किया जाएगा। ये ग्रेटेस्ट नंबर है। दिए हुए नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा? यही है, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बाद में वही नंबर आता है जो ग्रेटेस्ट होता है, तो इसको यहाँ पर हम प्लेस कर लेते हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 में दिए हुए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट होती है। तो जो भी पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।